आज जो वीडियो बना रही हूँ वो आपको नॉलेज देगा, आप खुद को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे जब आप कुछ बोलने वाले होंगे। इट्स क्वाइट ईजी एंड क्वाइट नोन सिंपल दैट जब आप कुछ बोलने वाले हो इंग्लिश में आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस इज समथिंग लाइक यू हैव टू स्ट्रक्चर समथिंग। अचानक से कोई मुझे कहेगा ना इसके ऊपर बात करो, मैं भी नर्वस होंगी, कोई भी नर्वस होगा, ठीक है। तो आपको अपने अंदर से इंग्लिश बोलने के लिए वो नर्वसनेस को हटाना है। इसकी प्रैक्टिस हम अभी से शुरू करते हैं। आप फॉलो कर रहे हैं ना मेरा चैनल, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सोचना है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द टॉपिक दैट यू वांट टू टॉक टुडे। क्या टॉपिक होगा, चलिए फॉर एग्जाम्पल आज हम बात कर रहे हैं काऊ के लिए। तो व्हाट शुड बी योर स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन काऊ, ओके। दिस इज द वे यू हैव टू गो अहेड। सेकेंड पॉइंटर इज यू हैव टू ब्रेक डाउन योर आइडियाज़। नाउ अगर आप बात करेंगे बड़े बड़े सेंटेंसेस में तो आपके पास उस वक्त सोच के बनाने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए इट विल बी टफ। सो यू हैव टू फर्स्ट break down your ideas in small sentences to speak about. Now this does not mean that I am asking you to write an essay on cow. Cow हमारी माता है, हम मुझे सब कुछ आता है, नो नो थैंक यू, हमें ऐसा नहीं बताना है। You have to be good enough whatever you speak about. अगर गाय के बारे में मेरी बात बता रहे हैं तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हम में से कोई भी अनइंटरेस्टिंग चीज़ें सुनना नहीं पसंद करता है, राइट, बिल्कुल सही बात है। सो और मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ फॉर ऑल माई व्यूअर्स जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। ये इजी स्टेप्स हम ले रहे हैं और धीरे धीरे हम बिल्कुल पूरे इंग्लिश में वीडियोस बनाएंगे और आप फॉलो करेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, मेरे सारे वीडियोस आप देखना शुरू करिए शुरू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंटर क्या हुआ कि आई हैव टू ब्रेक डाउन माई आइडियाज़। जैसे हमने काऊ के लिए बोलना है तो हम इस आइडिया को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे मुझे क्या टॉपिक पे बोलना है, मुझे शॉर्ट स्टेटमेंट्स बोलने हैं तो वो स्टेटमेंट्स किस चीज़ से रिलेटेड होंगे। हम काऊ की बॉडी के ऊपर कोई ऐसे नहीं बना रहे हैं, कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ काऊ और द सिचुएशन ऑफ काऊ और द प्रॉब्लम्स दैट अराइज बिकॉज ऑफ काऊ। हाउ रास्ते में बहुत काउस दिख जाते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। सिर्फ एक पैराग्राफ तो बोलना है, ओके। कैन वी नॉट स्पीक लाइक दैट। व्हेन आई वाज पासिंग डाउन टुडे, आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम माय ऑफिस एंड आई सॉ अ क्लस्टर ऑफ cows standing in the middle of the road, so I could not move forward, and just after that I saw two cycles, they met with almost an accident and they got hurt because of the cows standing in the middle of the road. तो इसका मैं मतलब क्या हुआ, मैं जब ऑफिस से लौट रहा था मैंने देखा कुछ काउस बीच में खड़े हुए हैं, उसकी वजह से साइकिल में आ रहे हैं कुछ लोग में आपस में वो भिड़ गए और उन्हें हल्की सी चोटें आई। तो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार किया और आपने बोला, ऐसा ही आपको कुछ करना है, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो पॉइंटर है, मेरे वीडियोस में मैं छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 3 पॉइंटर्स में ही बात ख़त्म हो, इसलिए क्योंकि आपको याद रखने में सुविधा होगी। इट विल बी वेरी ईजी फॉर माई ऑडियंस, माई व्यूअर्स टू रिमेंबर, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको जो भी आप बोल रहे हैं ना उसका एक हेडलाइन होना है ना। सो आप शुरू कैसे करेंगे, हेडलाइन से, टॉपिक से। तो आप ये तो नहीं बोलेंगे काऊ और शुरू कर दिया, दिस विल साउंड फनी। सो आपको बोलना है कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो आप कुछ भी बोलिए जो इंटरेस्टिंग हो टॉपिक और बहुत कैची सा हो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में कहीं भी बात करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द काउज, कोई भी टॉपिक पर अगर आप बात करते हैं, अगर आप बात करते वक्त किसी को, अपने जो लिसनर्स हैं उनको बांध के नहीं बैठा सकते, तो फिर इट इज़ नॉट सो गुड कम्युनिकेशन, at least it will not be efficient enough. Your English will not be good enough to make your listeners sit and listen to you properly, okay? तो आपकी इंग्लिश अच्छी ही ना सिर्फ, और लोगों को बांध के रखने की भी ताकत रखनी चाहिए, ओके। तो आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए। पहले जब पहला टॉपिक ही सुन के हमको मन करे सुनने का, तभी तो अच्छी इंग्लिश हुई ना, अच्छी टॉपिक हुई ना। तो आपको ऐसे शुरू करना है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे का मेथड हम डिस्कस करेंगे। सो डू नॉट
feel weird to record something, and mail me in my email ID which I'll be sharing down below. लिंक शेयर कर दूंगी मैं, और अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगी. तो प्रैक्टिस करिए ना, बिकॉज मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत लोग देख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जो मैं लिखती हूँ, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा. करिए, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी, बल्कि आई विल ट्राई टू चेक इट इफ इट इज़ एट ऑल इट इज़ रॉन्ग. ओके, डू फॉलो मी, सब्सक्राइब, कमेंट, and do like. Bye bye. God bless.